समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी शिवपुर विधानसभा के प्रभारी विशाल वर्मा ने बताया, प्रदेश के 403 विधानसभाओं में से 108 विधानसभा क्षेत्र में सपा ने प्रभारी नियुक्त कर उस विधानसभा क्षेत्र के जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों संग बैठक कर उस विधानसभा की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कार्यालय में प्रेषित करने को प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट निहत द्विवेदी के साथ। कई दिन से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन जिन विधानसभाओं में पूर्व प्रदेश में हम लोग की काफ़ी दिन से जीत नहीं हुई है, कमज़ोर है, उसको अलग से कुछ काम करने के लिए कहा गया था। तो कई दिन से काम हो रहा है, आपके बनारस में भी चल रहा है। तो आज हमने कहा कि आप लोगों से रूबरू होकर ये बात हो जाए। पार्टी का निर्देश था प्रेस वार्ता कि लोग जाने और समाजवादी लोग, क्योंकि पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जगह जगह की वो निगाह लगाए बैठी हुई है समाजवादी लोगों के। जो बात समाजवादी, जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हों, कोई भी हो, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक जात विशेष के बारे विशेष लोग हों, उनकी बात अगर कोई रख रहा है मजबूती से तो वो समाजवादी लोग रख रहे हैं। तो हमने कहा कि चल के आज वार्ता कर लिया जाए। कहीं अगर क्षेत्र में भी किसी की समस्या है, जो इस कई इंजन वाली सरकार, अभी तो 2 इंजन, कहीं कहीं लोग नेता बोलते हैं कई इंजन वाली सरकार है, जो लोगों को दबाने का काम कर रही है, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, दूसरे दल लोग, तो उनकी बात हम उपयुक्त फोरम पर रख सकें, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर सकें, इसलिए आज हम इस पर आपके ही पार्टी के लोग जो है, एक लोग जो है जेल से वापस आ रहे थे और कुछ गलत गतिविधियों में पकड़ने की वजह से फिर वापस जेल में उनको डाल दिया गया। तो अब इससे एक जी जो है अभी तय नहीं हमारे पार्टी के हैं, अभी कोई एक नेता है और संगठन, भाई हमने संगठन सभी हुए नहीं, अब जेल से गया कोई गया हुआ। आप जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, वर्तमान सरकार के लोग बोलते हैं कि वो लोग झूठ का नैरेटिव फैलाकर जो है 33 से 37 सीटें जो आई हैं वो जो है झूठ का नैरेटिव फैलाया है। अच्छा बताइए, दुनिया जानती नहीं, मतलब हिंदुस्तान ने दुनिया जानती कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। और अयोध्या जैसे प्रभु राम जी की धरती है, वहाँ के लोगों को झूठ की नैरेटिव लगा के और उसके बाद जो है चुनाव जीत लिया जाएगा। तो 47 हम लोग 37 प्लस गठबंधन की लेके इतनी सीटें जीत गए, सब झूठ की नैरेटिव पे जीत गए। और आपने देखा किस तरह से बाई इलेक्शन में लोन किया। अभी अयोध्या की धरती भी मिल्कीपुर में एक तरफ ये वोट कुदरकी में कम डलवा के चुनाव जीतते हैं, रोक के जीतते हैं, एक तरफ इतना वोट डलवा के जीतते हैं। इनके अधिकारी 5-5 हज़ार रुपये घूस तक देने का काम किया अधिकारियों ने सीधे सीधे बूथ पोलिंग वालों को। ये दुनिया जाहिर वीडियो वायरल हुआ उसका, ये हम नहीं कहते, ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, शायद आपके निगाह में भी आया होगा। ये आप कहेंगे तो उपलब्ध कराने की बात कर देंगे। क्या लग रहा है, सत्ता के बल पे वोट हासिल कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है। आप बताइए, हमारे लोग जानकार नहीं हैं, आयोग भी जितना काम करना चाहिए उतना कर नहीं पा रहा है। कि अब दिल्ली की सरकार को चुनाव ले लीजिए, हम मानते हैं ठीक है कि सरकार अरविंद केजरीवाल आपकी नहीं बनती, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कम से कम जीतते। और किस तरह से वोट बाहर को वोट बढ़ के वोट डाला गया, जो है उस बाद चुनाव जीता गया। अयोध्या में मिल्कीपुर के उपचुनाव में ऐसा हुआ है कि उतना तांडव कहीं हुआ नहीं। तमाम गाड़ियां अगल बगल के जिलों की पकड़ी गई वोट डालने में। ये जग जाहिर है, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों ने उसको आउट भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या 2027 की क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी? अब 2027 की तैयारी हमारी ये है कि हम वोट अपने हिसाब से देख के लोगों को बढ़वाने का और जनता के बीच घर घर हम जाके टच करने का काम करेंगे। उसी में हमारे पार्टी के संगठन में सारे लोग लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और जनता के बल पे चुनाव होगा। जनता इसमें बहुत त्राहिमाम कर रहा है। कोई आदमी भाई साहब खुशहाल नहीं है, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी कर्म का हो, वो हर आदमी पीड़ित है। घर जाता है तो अपने परिवार से जब बीच में बैठता है, आप ये बताइए शिक्षा को कहाँ ले जाकर कर दिया गया। मतलब शिक्षा जो कि सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, शिक्षा के साथ कितना सौतेलापन व्यवहार किया गया। लोग शिक्षित ना हो, कापी किताब और कलम पे क्या जीएसटी आप पता कर लीजिए, और हीरे जवाहरात पे क्या जीएसटी आप पता कर लीजिए, आप जान जाएंगे क्या मंशा सरकार की। और सरकारी विद्यालयों में टीचरों को लगा के किस तरह से काम किया जा रहा है कि उनसे दूसरे तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है और विद्यालयों को अलग कम किया जा रहा है।
ये इनका खेल है, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं खाली उतना पढ़ा लिखा आदमी हो कि हमारे मोबाइल पे मैसेज जान ले, पेपर में हमारी न्यूज़ जान ले, हम झोले पे या थैले पे कुछ लिखा के लिफाफे पे अगर भेजें, जैसे राशन कार्ड पे अगर लिखा के भेज रहे हैं तो हमको पढ़ ले और देख ले, इतना खाली जाने लो। लेकिन शिक्षित ना हो ताकि नौकरी मांग सके, कभी बात हो तो तर्क कर सके, तर्कशील ना हो सके, ये इनकी मंशा है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से पीडीए की बात समय समय पे उठा रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग परिवार डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो कहाँ पीडीए की बात आप उठा अब रहे वो हैं? तो बहुत कुछ कहते हैं, और सही बात यह है कि अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे एक दिन कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार वो भी तो हो जाता है, बन जाता है। और आपने देखा किस तरह से हमारी बहन यहाँ खड़ी हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, यहीं आप बगल से बलिया से चालू कर दीजिए। इनके चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के लोग, इनके दल के लोग उजागर कर रहे हैं। वो चाहे गोंडा का प्रकरण हो, चाहे आप दूसरे हाईवे पे चले जाएं वहाँ का प्रकरण हो। और दुख इस बात का है कि जो मुलजिम है, जो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ना हो, उसके पहले जो कर्मचारी थे 3 वो पहले निलंबित कर दिए गए। अब बताइए न्याय कहाँ है? कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो हम भाषण दे रहे थे, एक जगह बात आई क्या भैया सिंदूर का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जिस तरह से वो आदमी जो सिंदूर अपनी एक महिला को नहीं दे सक रहा है, वो पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर दे रहा है। एक हमारे थे बैठे, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, मैंने कहा अखिलेश जी तुम्हारी पत्नी को अगर कोई सिंदूर हम लेके जाएं तो क्या करोगे? तो भैया आप झगड़ा कर लेंगे, बैठे हैं बगल में, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। अब बताओ एक आदमी को सिंदूर आप नहीं दे पाएंगे, दे पाए पूरे देश की महिला को, कल को आप कहेंगे कि हमारे यहाँ से जारी हुआ कि रात को हम आपके यहाँ विश्राम करेंगे। क्या तरीका है, क्या चाहते हैं? वो लोग तो कलश यात्रा को भी लेके जा रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं, झंडे को भी लेकर जा रहे हैं, तो अगर सिंदूर लेके जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अरे यार सिंदूर की बात, आपकी शादी हुई है कि नहीं? जी हो गए। आप अपनी पत्नी से पूछिएगा कि सुजीत भाई हम सिंदूर लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्या जवाब देंगी? हमको बता दीजिएगा क्या सुजीत भाई बता दीजिए।